गुड इवनिंग व्यावसायिक छात्रों। मैं दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक। कक्षा 11 के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको। इसमें जो है आपका 3 चैप्टर हैं। दिष्ट धारा मतलब डीसी पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर वही जिसका मैं प्रैक्टिकल के लिए आपसे कहा था, पीएनपी, एनपीएन और रेडियो तरंग। तो आइए देखते हैं इसमें पहला चैप्टर क्या है हमारा। तो दिष्ट धारा वही डीसी पावर सप्लाई है। तो डीसी पावर सप्लाई तो हमें अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उसके अंदर डीसी ही चाहिए होती है। और इसका परिचय अगर आप कहें तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चाहे ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत होती है। और इसके लिए ट्रांसफार्मर का जो हम लोग चयन करते हैं डीसी पावर के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर बेसिकली बने होते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन। तो मतलब स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देने वाले, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटा देने वाले, वो भी एसी। तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर का जो चयन करना होता है वो छोटा चयन करना होता है, क्योंकि उसके आगे हम डायोड लगाकर जो है उसको डीसी बनाते हैं। तो इसमें लगभग देखिए 1.5 मिली एम्पियर से लेके 2 एम्पियर तक की क्षमता के ट्रांसफार्मर लगभग लगते हैं। और वही डिस्टकारी या फ़िल्टर का चयन, फ़िल्टर इसलिए लगाते हैं हम कि अगर आप कोई भी डीसी बना रहे हैं एसी से डीसी, तो उसमें अगर कुछ एसी के टुकड़े रिफिल फैक्टर जिसे कहें, अगर वो रह जाते हैं तो उसे वो छानने का काम करता है। तो रेक्टिफायर डायोड भी की यह विशेषता भी होती है कि वो अपनी सप्लाई में एक ही दिशा में धारा को पास होने देता है, जो है, इसलिए उसे डायोड कहते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया भी था इसको। और जब विपरीत दिशा में बहने लगती है तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया है। और फिल्टर या कंडेंसर में मतलब वही कि धारा को शुद्ध करने के लिए ही फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे हम बैटरी एलिमिनेटर की एक परपथ आपको दिखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और 2 डायोड हैं, और साथ में यहाँ पर एक वोल्टेज लगा हुआ है। तो यहाँ डीसी आपको वोल्ट मिल रही है। तो एसी आपने 220 वोल्ट दिया, और ट्रांसफार्मर ऐसा लगाया जो कि 6 वोल्ट बनाता है। तो एक बार में एसी अल्टरनेट चलती है ऊपर नीचे। तो पहली बार में इस डायोड ने काम किया, उल्टी दिशा में जाने नहीं देगा धारा को, तो एक यहाँ मिल जाएगा प्लस। दूसरी अल्टरनेट एसी का नीचे वाला भाग जैसा ग्राफ में देख रहे हैं। तो इस तरह से हम डीसी प्राप्त कर लेते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि फिल्टर या कंडेंसर जो है इसको धारा को आगे शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। और इसमें धारिता मतलब संधारित्र कैपेसिटर का प्रयोग भी किया जाता है। और जीनर डायोड के बारे में ये जान लें कि अगर जीनर डायोड ब्रेक डाउन में प्रचलित होता है जब इसके वोल्टेज इसके धारा से स्थिर बनाए रखता है। इसके इसी गुण के कारण वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। मतलब आर पार वोल्टेज इसके द्वारा धारा में बहने वाले बड़े परिवर्तन के वास्तविक रूप से स्थिर बना रहता है। तो इसका जो है इसके दोष भी हैं कि उच्च लोड धारा के लिए ये कम काम करेगा। और आगे आप अगर देखें तो सर्किट्स में अगर बैटरी इल्यूमिनेटर आप जानते ही हैं, हर आदमी के हाथ में है। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एसी डीसी, और इनका संयोजन किया जाता है सेलों का सीरीज में। तो रेक्टिफायर करना का मतलब वही एसी को डीसी बना देना। और बैटरी एलिमिनेटर वही बैटरी धन एलिमिनेटर से बनाया गया। इसका काम भी वही है कि एसी को डीसी में बना के आपके मोबाइल को चार्ज कर सके। और इसके प्रकार भी अलग अलग बैटरी एलिमिनेटर हैं, लेकिन 2 डायोड वाली आपकी बैटरी एलिमिनेटर आपको अक्सर पूछी जाती है कि इसका पर्पस बना दीजिए। तो देखिए सिंपल एक आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कर देगा, जो कि जो आपको चाहिए आउटपुट पे बाहर मान लीजिए मोबाइल के लिए। और 2 डायोड आप लगाएंगे, एक इधर से 20 से न्यूट्रल निकलेगा,
और यह न्यूट्रल में आप कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा के फिल्टर हो जाएगा। और ये आपकी धारा देखिए, एक ऊपर पॉजिटिव में डीसी बनेगा तो D1 काम करेगा, नेगेटिव में जो ये बनेगा तो ये काम करेगा, मतलब ये उल्टी दिशा में पड़ेगा धारा के। तो इस तरह से आपको एसी से डीसी धारा बैटरी एलिमिनेटर के मिल जाएगी। ये सवाल आपने चार्ट में बनाया है और आता भी है क्वेश्चन, तो आप सर्किट को जरूर याद रखें। मैं पेज में ग्रुप में डाल भी दूंगा इसको। तो 2 डायोड, अगर एक डायोड निकालेंगे तो एक की डीसी बनेगी और एक में फ्लैट लाइन आ जाएगी सीधे। तो इस तरह से आप अर्ध कह सकते हैं उसको, अर्ध डायोड, मतलब आधा एक डायोड लगा के। तो 2 तरह से तो बना सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसे। आपके मोबाइल में तो यही लगता है। और ब्रिज का अगर आपको बनाने को आ जाए तो देखिए, यही 4 ही डायोड, इसमें 4 डायोड ब्रिज वाले में लग जाते हैं। तो इसमें 2 डायोड देखिए एक दिशा से ऐसे चलते हुए चारों लगते हैं। ये एलईडी बल्ब में आपके लगे हुए हैं इसी तरह के। और इस पॉइंट से आपका एक नेगेटिव और इस पॉइंट से आपका एक पॉजिटिव। तो 2 डायोड एक तरह से इधर निकलते हैं इधर, और इस पॉइंट से हम प्राइमरी और इस पॉइंट से सेकेंडरी, ये इसकी सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर की जोड़ देते हैं। तो इसमें भी आपको आउटपुट जो है ब्रिज डायोड से आपको उसी तरह से एसी और डीसी प्राप्त होती है। तो ये फिल्टर का आप प्रयोग किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रिज दृष्टकारी से भी आप एसी डीसी बनाइए। इसी के आगे आप एलईडी लगा दीजिएगा तो बल्ब जलने लगेगा आपका, जैसा कि आपका बल्ब है। इसका भी प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर ब्रिज डायोड वाले को इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ब्रिज डायोड से आप एसी डीसी बनाइए। और ये वाला तो खैर अब पुराना हो चुका है और इसको कई बार पूछा भी जाता है। तो आप इसको भी ब्रिज वाले को ही याद रखें, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभ्यासी प्रश्न में अगर हम देखें तो वही आपका छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के, जिसको आप इसके उत्तर भी मैं आपको दे देता हूँ पेज में। और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, वही सत्य डीसी पावर सप्लाई से आप क्या समझते हैं। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इसलिए जो है ये आपका जो एसी ट्रांसफार्मर पर काम भी नहीं करता है। ये भी चीज़ एक्स्ट्रा जानते रहिए आप। और डीसी पावर सप्लाई में अपना आप जान ही रहे हैं, ऊपर नीचे प्लस में होता ही नहीं है। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये भी आप इससे आप पूछा जा सकता है। पेज में हम आपको दे दे रहे हैं। तो आप जीनर डायोड का मत क्या है, बैटरी लिमिटर आप बताइए। और रिपिल क्या समझते हैं। तो रिपिल वही जो कि नहीं छान पाता है, तो डीसी तो आती है एसी के रूप में, तो फिल्टर उसे छान देता है। तो एसी के टुकड़े को हम एक तरह से, छोटे छोटे टुकड़े को जो कि नहीं छल पाते हैं, उन्हें रिपिल कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें देखिए बैटरी लिमिटर का भी, फिल्टर का भी प्रयोग बड़ा क्वेश्चन बनाएगा। तो बैटरी लिमिटर किसे कहते हैं, इसका कार्य सिद्धांत बताइए। ये बन सकता है, ये आपका बड़ा सिद्धांत। या पूर्ण तरंग युक्त बैटरी एल्यूमिनेटर का परिपथ बनाइए, ये आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कक्षा 11 के लिए रहेगा और आसान है। आप इसे समझने की कोशिश करें, पेज से समझें और कमेंट्स दें। क्लास में तो हम लोग है ही हैं। तो मेनी थैंक्स। देखिए एक छोटा सवाल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा प्रयोग की जाती है डीसी, सिंपल दिखाई दे रहा है। तो मेनी थैंक्स छात्रों। और कभी कभी घुमा के ही क्वेश्चन पूछता है, बैटरी इन्वर्टर में जो निवेशी धारा कौन सी होती है। तो निवेशी धारा जो है आपकी एक तरह से एसी ही रहेगी, एसी को ही डीसी बनाएंगे हम। तो बस यही घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आपके हाथ में बैटरी लिमिटर है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांजिस्टर है। तो दूसरा 3 चैप्टर हैं, 3 वीडियोस बना लेंगे हम, कोशिश करेंगे। और उसको आप जो छोटा आपसे क्वेश्चन आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेनी थैंक्स। क्लास में तो हम ही हैं। ये ट्रांजिस्टर, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊँ, इमीटर बेस करेक्टर क्या होता है। मेनी थैंक्स। एक अच्छा 12 के लिए भी थोड़ी जानकारी के लिए ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जानना चाहिए एक अच्छा 12 को भी। और एनसीसी का भी इस हफ्ते में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो बाकी जो आपको सूचना आप लोग देख ही रहे हैं, और मेरी तरफ से भी आप यही
मेनी मेनी थैंक्स अगेन वीडियो सुनने के लिए।